वंदे मातरम दोस्तों, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। मैं हूं रामचंद्र, आप सबका ज्योग्राफी मेंटर। दोस्तों, जिन लोगों ने भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना सजो रखा है, जो लोग बेसिकली एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, और अगर आपने एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भर लिया है तो आप सब लोगों के लिए एक अच्छी न्यूज ये है कि एग्जाम पैटर्न्स और सिलेबस जो है वो एमपीपीएससी ने रिलीज कर दिया है। दोस्तों, आज का हमारा सेशन एग्जाम पैटर्न को जानना है, तो चलिए देखते हैं, जानते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या होगा। उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दूं कि 19th ऑफ मार्च जो है एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 एग्जाम की फॉर्म की लास्ट डेट है। दोस्तों, फॉर्म की लास्ट डेट याद रखिएगा 19th ऑफ मार्च है, तो आप उससे पहले फिल कर दीजिए, 2 दिन अभी भी शेष हैं। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि क्या रहेगा बेसिकली एग्जाम पैटर्न। ठीक है, संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा, आप मेरे साथ बने रहिएगा। इस सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, ये जून का एटम बैच जो है शुरू हो चुका है, तो आप एटम बैच के अंदर में एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, जून 2023 नेट को टारगेट करते। नेट आप सब लोगों को पता है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एक मिनिमम क्वालिफिकेशन है। ठीक है, आप देखिए यहां पर ज्योग्राफी बाय राम सर यानी कि मेरे कोर्सेज मात्र 6,999 रुपीज में आप ले सकते हैं। उसके अलावा और भी संस्कृत, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, एजुकेशन, हिंदी, ये सारे के सारे जो है पेपर 2 के कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप चाहें तो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी भी अपनी कर सकते हैं इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के साथ में। ठीक है, ये मेरे बारे में कुछ है। मेरी क्वालिफिकेशन से रिगार्डिंग बीटेक किया हुआ है, एमए ज्योग्राफी में है। अभी प्रेजेंटली मैं सीनियर रिसर्च फेलो हूं और मैंने 3 बार नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया है। साथ ही साथ मुझे अनुभव है आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम का जो इंटरव्यू का, और यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 का इंटरव्यू दिया था, जहां पर मुझे हाईएस्ट 27 मार्क्स अवार्ड हुए थे आउट ऑफ 30। उसके अलावा सिविल सर्विसेज मेंस 3 बार दे रखा है और राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज भी 4 बार मेंस लिख रखा है। दोस्तों, तो अच्छा खासा मुझे अनुभव है। आप चाहें तो मेरे साथ में जो है अपनी असिस्टेंट प्रोफेसर की, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी ज्योग्राफी सब्जेक्ट के साथ में कर सकते हैं। मेरे कोर्सेज उपलब्ध हैं इस पर्टिकुलर ऐप के ऊपर। अगर आप जाएंगे जेआरएफ अड्डा की ऐप पर तो यहां पर आपको मिल जाएगा लाइव रिकॉर्डेड सेशन, टेस्ट सीरीज, डाउट सॉल्विंग सेशन एटसेट्रा। अगर आप यहां पर जाते हैं जेआरएफ अड्डा की चैनल के ऊपर तो यहां प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर आप जब जाएंगे तो मेरे द्वारा ऐसे कई कोर्सेज हैं, नेट के जो हैं सेशंस ले रखे हैं जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट में आपको हेल्पफुल होंगे, तो जरूर जाकर के देखिएगा, ज्योग्राफी बाय राम सर। चलिए दोस्तों, तो आज जो है बेसिकली हम आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो 2022 का एग्जाम होने जा रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसका क्या एग्जाम पैटर्न है, कितने घंटे का पेपर होगा। ठीक है, ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पहले तो एग्जाम जो है बेसिकली ये 2 सेशंस में होगा और यहां पर 2 पेपर होंगे। एक तो होगा पेपर 1 जो कि आपके सामान्य ज्ञान का जो है परीक्षण करेगा, जिसके अंदर मुख्यतः मध्य प्रदेश का जीके होगा, और दूसरा होगा पेपर 2 आपका विषय विशेष विषय से रिलेटेड जो आपका ज्ञान है, सब्जेक्ट से रिलेटेड जो आपकी नॉलेज है, उसको टेस्ट करेंगे। यानी अगर आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है तो आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड जो है 10 यूनिट्स आएंगी। उसका सिलेबस भी मैं आपको आगामी सेशंस के अंदर में लेकर आऊंगा, आप देखते रहिएगा जरूर। तो आज हम डिस्कस करते हैं, प्रथम प्रश्न पत्र की बात कर रहे हैं। इसके अंदर देखिए 50 जो है प्रश्न आएंगे और हर एक प्रश्न की जो वैल्यू है वो 2 मार्क्स का एक प्रश्न है। ठीक है, 200 मार्क्स का कुल जो है बेसिकली ये होगा, 1 घंटा अवधि होगी इसकी, 1 आवर है। ठीक है, इसके अंदर मध्य प्रदेश, एमपी का जीके, एमपी जीके, उसके अलावा इंडिया और अंतरराष्ट्रीय जो है बेसिकली जीके भी होगा, सामान्य ज्ञान भी होगा। साथ ही साथ देखिए कंप्यूटर का भी बेसिक नॉलेज आपको रिक्वायर्ड होगा, वो भी टेस्ट होगा। और पेपर 2 द्वितीय प्रश्न पत्र जो होगा वो आपका संबंधित विषय यानी ज्योग्राफी से होगा। ठीक है, और जो भी आपका विषय है आप देख लीजिए, उसके अंदर 150 प्रश्न आएंगे और 150 प्रश्न जो हैं बेसिकली
इसका जो है आपका टोटल जो वेटेज होगा वो कितना होगा दोस्तों, 600 पूर्णांक होंगे, 600 मार्क्स का यह आपका होगा। और ये देखिए ये 3 घंटे का पेपर है, ये आपका कितना है, 3 घंटे का पेपर है। ठीक है, अब आप देखिए बेसिकली टोटल अगर मैं बात करूं तो टोटल जो है पेपर 1 और पेपर 2 को मिला के 200 प्रश्न आ रहे हैं, और आपका जो टोटल मार्क्स हैं वो कितने हैं, बेसिकली ये हैं आपके जो हैं 800 मार्क्स। ठीक है, ये दोस्तों एक प्रश्न जो है बेसिकली 4 मार्क्स का होगा आपका, एक प्रश्न जिसमें 4 मार्क्स का होगा। ठीक है, 2 मार्क्स का नहीं, 4 मार्क्स का एक पेपर होगा, क्वेश्चन होगा, और आपको जो है टोटल 800 मार्क्स जो हैं रिटर्न के होंगे। उसके अलावा तीसरा चरण जो होगा वो आपका होगा इंटरव्यू, यानी कि साक्षात्कार। इंटरव्यू जो है आपका 100 नंबर का है, 100 नंबर का इंटरव्यू है, यानी टोटल आपके 900 मार्क्स होंगे, 900 मार्क्स होंगे, 3 स्टेज होंगे, 3 स्टेज, यानी कि पेपर 1 3 स्टेज है, तो 2 चरण ही वैसे। ठीक है, अगर हम वैसे कंसीडर करें इसको तो ये 2 स्टेज ही है, लेकिन इसके अंदर आपको पेपर 1 होगा प्लस पेपर 2, उसके अलावा आप देखिए उसके अलावा आपका इंटरव्यू होगा, नेक्स्ट स्टेज के अंदर में इंटरव्यू होगा जो कि 100 नंबर का है, और ये जो टोटल 800 नंबर का है, दैट सम्स अप टू 900 मार्क्स। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न है दोस्तों। कुछ और इंपॉर्टेंट जो है बेसिकली इंफॉर्मेशन आपको मैं शेयर कर देता हूं, साझा कर देता हूं, दिशा निर्देश जो आपको जो है बेसिकली हेल्पफुल रहेंगे। देखिए परीक्षा जो है 2 सत्रों में होगी, ये मैंने आपको बता ही दिया है बेसिकली। ठीक है, आपका प्रथम प्रश्न पत्र मैंने आपको बता दिया 50 प्रश्न होंगे इसके अंदर में कुल, और दूसरे प्रश्न में जो है बेसिकली कुल कितने टोटल अगर हम बात करें 150, अगर सेकंड पेपर का मिला करके टोटल कुल जो है 200 प्रश्न होंगे, और प्रश्न जो है 4 अंकों के होंगे, 4 मार्क्स का आपका जो है बेसिकली एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, पूर्णांक टोटल कितने हो गए, इस तरीके से 800 मार्क्स हो गए। ठीक है, उसके बाद में आप देखिए कि ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, पेपर जो है वो कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रकार का जो है पेपर होंगे। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं बात करूं बेसिकली तो 1 घंटे का आपका पेपर होगा पेपर 1, और 3 घंटे का होगा पेपर 2, 2 पारियों के अंदर होगा। ठीक है, 2 पारियों के अंदर, यानी कि टोटल जो है बेसिकली आपका जो है 4 घंटे का जो है लगभग पेपर होगा। ठीक है, और दोनों ही प्रश्न पत्रों में पृथक जो है 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। तो दोस्तों एक जो इंपॉर्टेंट इसमें से निकल के आ रहा है वो ये है कि बेसिकली क्या है, मिनिमम मार्क्स जो हैं आपको पेपर 1 में आपको 40% लाने होंगे अलग से, पेपर 2 के अंदर में भी मिनिमम मार्क्स 40% लेके आने होंगे। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं बात करूं बेसिकली कि विभिन्न रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए न्यूनतम जो है पृथक पृथक 10-10% की जो है छूट दे रखी है, 30% अंक लेके आने हैं। ठीक है, देन भाषा संबंधी आपको अगर मैं बात करूं बेसिकली, अगर लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज जो है ये बाइलिंगुअल होगा आपका पेपर, बाइलिंगुअल पेपर होगा, यानी कि एक तो हिंदी के अंदर होगा और दूसरा इसका जो है ट्रांसलेशन किस में होगा, इंग्लिश के अंदर में भी होगा। ठीक है, तो भाषा संबंधी आपका दिशा निर्देश क्लियर हो गया। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें तो साक्षात्कार जो है वो आपका 100 नंबर का होगा, साक्षात्कार 100 नंबर का होगा। ठीक है, और इसके अंदर कोई भी मिनिमम जो है मार्क्स नहीं रखे गए हैं। ठीक है, चयन प्रक्रिया अगर आप देखें तो बेसिकली क्या है, आपका ऑफलाइन पेपर होगा, ऑफलाइन होगा पेपर। ठीक है, बाकी एज ऑफ देखिए जहां पर कुंजी में विकल्प में गलत उत्तर दिया गया है और विकल्पों में अन्य उत्तर सही है, तब आपको प्रावधानिक उत्तर कुंजी पर संशोधन किया जाएगा, मतलब ये ऑब्जेक्शंस कैसे रेज करने हैं वो बता दिया है। ठीक है, अब यहां पर देखो एनटीए से अलग इतर है कि अगर अनुवाद में कुछ गड़बड़ हो गई है तो हिंदी ही मान्य होगा, यानी यहां पर इंग्लिश मान्य नहीं होगा, जबकि एनटीए क्या बोलता है, इंग्लिश मान्य होता है। ठीक है, और जहां पर एक से अधिक उत्तर सही होंगे,
सभी सही उत्तरों को मान्य किया जाएगा। जो सही उत्तर होंगे उसी के आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब यहां पर देखिए mppsc.mp.gov.in के ऊपर आप जाकर के सारी चीजें जो हैं जान सकते हैं। और आपको देखिए परीक्षा के अंदर में जो है अधिकतम 3 गुना तथा समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में यानी 3 टाइम्स जो है आपको बुलाया जाएगा। क्या? इंटरव्यू के अंदर में 3 टाइम्स आपका इंटरव्यू के अंदर में बुलाया जाएगा। तो ये जो है दोस्तों था, इसके अंदर कहीं पे भी ये जिक्र नहीं हुआ है अभी फॉर द टाइम बिंग की नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है। ये एक संशय अभी भी बरकरार है। मैं आप लोगों को इसके ऊपर विस्तृत रूप से जानकारी देता रहूँगा। ठीक है, आप इस क्लास का जो पीडीएफ है डाउनलोड करने के लिए इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें। दोस्तों मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं ज्योग्राफी विद राम सर टेलीग्राम चैनल पर मेरे। ठीक है, तो इतना सा जो है बेसिकली अभी फॉर द टाइम बिंग है। एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर मैं बात करूं मोटे मोटे तौर पर तो बेसिकली क्या है, 2 पेपर हो रहे हैं। पेपर 1 जो कि 50 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 200 नंबर का होगा। पेपर 2 जो कि बेसिकली आपका सब्जेक्ट का होगा और उसके अंदर जो है बेसिकली क्या होंगे, अपने 150 क्वेश्चन होंगे जो कि टोटल कितना अपने 600 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, अब आप टोटल देखें तो बेसिकली क्या है, 800 नंबर का आपका रिटर्न एग्जाम होगा। उसके बाद में सेकंड स्टेज जो होगा वो आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में 3 गुना बुलाए जाएंगे। ठीक है, और न्यूनतम जो है मार्क्स रिक्वायर्ड हैं किसके अंदर, अपने पेपर 1 और पेपर 2 में सेपरेटली पृथक रूप से 40-40% मार्क्स आपको लेके आने हैं। और अगर आप स्टेट की रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं तो आपको 10% की छूट दी है, यानी कि आपको 30% लेके आना है। आपका जो पेपर है वो बाइलिंगुअल आएगा। ठीक है, यानी कि दोनों ही भाषाओं में, हिंदी और इंग्लिश में। और यदि अनुवाद में कुछ गड़बड़ होती है तो हिंदी वाला ही सर्वोपरि और मान्य होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, थैंक यू वेरी मच। वंदे मातरम।